खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। जिला औरकज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारत के आलाकार 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 2 अफसरान और नौजवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 2 माह में हल्का बंदियां कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन 2022 के कानून के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबरान निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई और बाबर हसन भरवाना ने जारी किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक सजेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी आज मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ को सदर जरदारी का पैगाम पहुंचाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को सियासी कुशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मुलाकात। कश्मीर में अमनो अमान अवामी मुफाद के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मामला फहमी का मुज़ाहिरा किया जो काबिल तहसीन है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा तरजीह रहा और रहेगा। कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक इक़दाम जारी रहेंगे और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील हामिद खान ने माजी में केसेस के लिए तश्कील दिए गए फुल कोर्ट्स का हवाला दिया। कहा अदालत में आधा फुल कोर्ट मौजूद है, बकिया 8 जजेस को भी बेंच का हिस्सा बनाएं। जहां भी आइन पर सवाल उठा हमेशा फुल कोर्ट बनी है। केस की मज़ीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर के खिलाफ ट्वीट करने वाले अपने तर्जुमान को ना हटाने का फैसला किया। दूसरी जानिब जुनैद अकबर भी वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल को हटाने पर बाजिद हैं। जुनैद अकबर के मुताबिक वज़ीर आला ने पहले तर्जुमान फराज मुगल को हटाने की यकीन दहानी कराई, लेकिन फिर एक और ट्वीट किया। अब पार्टी तंजीम से मुशावरत के बाद लाहे अमल तय करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान की अदालत में आज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी इस्लामी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज की इसकी समाअत हुई। अलीमा खान पर आज मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ पर आज दस्तखत मुतवक्के। IMF का महंगाई, गैर मुल्की इदारियों, माशी तरक्की को लाहक खतरात पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी मईशत को बैरूनी सूरत हाल से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। हालिया सैलाब के बाइस मुआशी तरक्की में कमी, महंगाई बढ़ने का खदशा। रवां माली साल गुर्बत की शरह 44%, अगले माली साल में 43% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी नुकसानात से माली साल 2025-26 में हकीकी GDP ग्रोथ 2.6% रहने का इम्कान। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 9,000 रुपये मजीद महंगा। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 4,27,000 रुपये हो गई। 22 कैरात सोना 3,91,000 रुपये का हो गया। मुसाफिरी कमीशन का स्टील कार्टेल की 2 बड़ी कंपनियों पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए जुर्माना। आयशा स्टील मिल्स और इंटरनेशनल स्टील कीमतों के गठजोड़ में मुलविस करार पाए। स्टील कार्टेल ने 3 साल के दौरान कीमतों में औसतन 111% इजाफा किया। चेयरमैन मुसाफिरी कमीशन कबीर सिद्धू कहते हैं कि किसी भी मार्केट में कार्टलाइजेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कौमी एयरलाइन PIA के तैयारों में अचानक फनी खराबियों में इजाफा। परवाज़ों में कई घंटों की ताख़ीर मामूल बन गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तैयारों में फनी खराबी के बाइस 11 परवाज़ें गैर मामूली ताख़ीर का शिकार रहीं। हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में गंदम खरीदने का मामला। काश्तकारों से गंदम की फसल 3,500 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक अहम इजलास। गंदम की काश्त के हवाले से महकमा ज़राअत की तफसीली ब्रीफिंग। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार कर लिया गया। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी के सीड कंपनियों से कामयाब मुज़ाकरात। पंजाब में गंदम के बीज की कीमत 6,500 से कम करके 5,500 रुपये फी बैग कर दी गई। चीनी की कीमत में फौरी 50 रुपये कमी की जाए। गंदम का रेट 4,500 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का किसान बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा पंजाब हुकूमत के सिर्फ फोटो सेशंस हो रहे हैं। गंदम का रेट 4,500 रुपये फी मुकर्रर ना हुआ तो पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे। ज़राअत का शोबा तरक्की कर रहा है, उसमें भी पीछे चले गए। 60 रुपये किलो वाली चीनी 120 रुपये किलो पर चली गई। हुकूमत के अमल की वजह से चीनी की कीमत दुगनी हो गई। अवाम का पैसा शुगर मिल्स मालिकान की जेबों में जा रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं किसान ने सस्ती गंदम बेची मगर आटा महंगा है। हुकूमत ने सस्ती गंदम का वादा पूरा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी के कत्ल का नोटिस ले लिया। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। तुफैल हैदरानी को अपने ही कबीले के अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। तुफैल हैदरानी नसरुल्लाह गडानी प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी थे। हैदरानी कबीले के 2 ग्रुपों में झगड़ा 3 जिंदगियां ले चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी और वज़ीर इत्तलात सिंध की जानिब से सहाफ़ी के कत्ल की मज़म्मत। लाहौर बंद रोड मुंशी अस्पताल के करीब पिकअप में सिलेंडर धमाका। 4 साला बच्ची और ड्राइवर जम हक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन मौके पर पहुंच गए। मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। 25 करोड़ का मुल्क है और उसके सिर्फ 4 सूबे हैं। हमारी तरह की और मिसाल दुनिया में एक भी नहीं है। और सूबे भी इस तरह के ऐसे लॉबसाइडेड सूबे आपको नज़र आएंगे। जैसे पंजाब है तो ये 51% ऑफ पाकिस्तान है। बाकी 3 सूबे मिलके भी इससे छोटे हैं। जो मरकज़ियत है हमारे इख्तियार में कि एक चीफ मिनिस्टर है और 13 करोड़ का सूबा है। ये 6वां या 7वां बड़ा मुल्क हो दुनिया में अगर पंजाब एक मुल्क हो तो। चाइना को अगर आप देखें तो 31 सूबे हैं चाइना में। आज हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो 28 स्टेट्स हैं, 9 उनकी यूनियन टेरिटरीज हैं। 37 आप समझे उनके इंतजामी यूनिट बन गए फ्रॉम 9 to 37। बड़े मुल्क खुद को लोकल गवर्नेंस में तकसीम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट घर की दहलीज पर मसाइल हल करती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा हमारा मकसद बेहतर पाकिस्तान तश्कील देना है। मुल्क कौम की बेहतर फलाह के लिए बनते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ 4 सूबे हैं। पंजाब बाकी तमाम 3 सूबों से बड़ा है। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा है जिसकी वजह से वहाँ महरूमियाँ हैं। देना चाहता हूँ कि वो कौमें जिंदा कौमें कहलाती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। जो कौमें अपने हीरोज़ को याद नहीं रखती वो जिंदा कौमें नहीं कहलाती। ये पाकिस्तान 100 साल का हो चला है, तकरीबन 80 बरस का हो गया है। तो हम बैठ के देखें कि ये पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने मियां आमिर साहब ने, कैसर अब्बास साहब ने तो अपना वक्त गुजार लिया और 5-10 साल होंगे हम वो भी गुजार लेंगे। लेकिन मेरे वो नौजवान जिनकी आंखों में ख्वाब है, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास ताकत है और जो ये हौसला रखते हैं कि वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, एज ए बुज़ुर्ग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें रास्ता दिखाएं। दुनिया और आखिरत की कामयाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। एक फर्द ठीक है तो एक मुआशरे की बुनियाद पड़ती है। चेयरमैन एब्सिफ चौधरी अब्दुर्रहमान का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब।
कहा हमें देखना पड़ेगा कि हम 80 साल में कहां पहुंचे, देखना पड़ेगा क्यों हमारा हर इदारा नाकाम है और कैसे ये ठीक हो सकता है। जिन्ना अस्पताल में ऑपरेशन की लंबी तारीख ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज को 2 साल बाद जून 2027 की तारीख दे दी। 2 साल की तारीख मिलने पर मरीज ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी। मरीज की सोशल मीडिया अपील पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल की रिपोर्ट पर एक्शन। मरीज को बरवक्त जवाब न देने पर वजाहत जमा कराने का हुक्म। इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात आज फिर होंगे। ट्रंप ने बातचीत के लिए एक और टीम भेज दी है। आज होने वाले मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सालिस शामिल होंगे। तुर्किया के वफूद भी मिस्र पहुंच गए। अमरीकी सदर से कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा गजा से मुतालिक संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। और 8 अक्टूबर 2005 मुल्की तारीख का हौलनाक दिन। ज़लज़ले को 20 साल बीत गए। सुबह 8:52 पर ज़मीन लर्ज उठी, बुलंदो बाला पहाड़ सिरक गए। सिर्फ 39 सेकंड में ज़िंदगी का नक्शा बदल गया। आज़ाद कश्मीर, हज़ारा और इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में तबाही के मनाज़िर। लम्हों में बस्तियां मलबे का ढेर, इमारतें ज़मीन पोस हो गई, रास्ते खो गए, दरियाओं का पानी गायब हो गया। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग। शंघाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में सर्बियन स्टार जोकोविच ने स्पेनिश हरीफ को 6-3, 6-5-7 और 6-2 से मात दी।